इस लेक्चर में हम अपर रीमान सम फाइंड करेंगे और इसका कॉन्सेप्ट देंगे कैसे हम अपर रीमान सम फाइंड करते हैं। इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया है लोअर रीमान सम कैसे फाइंड किया जाता है। यही मैंने एग्जांपल चूज की थी, यहाँ पे भी यही एग्जांपल है। ये जो इंटीग्रल एक्स डी एक्स डेफिनेट इंटीग्रल, अगर इसको मैं एवेल्युएट करूं तो दैट इज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 लिमिट फ्रॉम 0 to 4, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास 8 है। तो ये 8 एरिया अंडर द कर्व है। ये हमने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। अब अपर सम हम कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए फंक्शन, ये जो इंटीग्रेशन के अंदर हमें नजर आ रहा है, ये दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेंट। इंटीग्रेंट ये फंक्शन होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। जिस इंटरवल पे हमने इसको एवेल्युएट करना है दैट इज 0 to 4। 0 to 4 हमारे पास इंटरवल, और पार्टीशन पी एन पार्टीशन मैंने ले ली है। एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ पार्टीशंस। यहाँ पे एन पार्टीशंस हैं। N1 भी हो सकता है, N2 हो सकता है, N3 हो सकता है, एंड सो ऑन। 0 स्टार्टिंग पॉइंट, इंटरवल का फर्स्ट पॉइंट 0। 0 के अंदर हमने स्मॉल क्वांटिटी डेल्टा एक्स ऐड किया है। 0 प्लस डेल्टा एक्स, 0 प्लस 2 डेल्टा एक्स, 0 प्लस 3 डेल्टा एक्स एंड सो ऑन। 0 प्लस n माइनस 1 डेल्टा एक्स और 0 प्लस n डेल्टा एक्स, और 0 प्लस n डेल्टा एक्स विच इज इक्वल टू 4। ये 4 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो 0 प्लस n डेल्टा एक्स विच इज इक्वल टू 4। और यहाँ से हम डेल्टा एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, दैट इज 4 डिवाइडेड बाई n। क्योंकि n डेल्टा एक्स 4 के इक्वल है तो डेल्टा एक्स की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाई n आ जाएगी। n यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टीशंस को शो करता है। अगर हम n को 1 लेंगे तो हमारे पास एक ही पार्टीशन आएगी, और इसकी लेंथ हमारे पास डेल्टा एक्स है। डेल्टा एक्स दैट इज द लेंथ, दैट इज 4। और ये चेंज भी आ रही है क्योंकि 0 में जब आप 4 ऐड करेंगे तो लास्ट पॉइंट आ जाएगा, तो इसकी लेंथ भी हमारे पास यहाँ पे 4 बनती है। अब 2 रखें, 3 रखें एंड सो ऑन, इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास डेल्टा एक्स आता चला जाएगा। सब इंटरवल 0 to delta x to 2 delta x, 2 delta x to 3 delta x and so on, n minus 1 delta x to n delta x। ये हमने पार्टीशन सब इंटरवल इसके ले लिए। ये जो पार्टीशन हमने की है इसके सब इंटरवल n सब इंटरवल्स हैं। n पार्टीशन हमने ली हुई हैं तो n सब इंटरवल्स हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन n, तो n सब इंटरवल्स हैं। C1 जो पिछला लेक्चर हमने देखा है उसके अंदर C1 हमने सब इंटरवल, फर्स्ट सब इंटरवल का फर्स्ट एलिमेंट था, लेकिन आज मैंने फर्स्ट सब इंटरवल का सेकंड एलिमेंट C1 लिया है, और थ्रू आउट हम सेकंड एलिमेंट ही लेंगे। तो C1 फर्स्ट सब इंटरवल का सेकंड एलिमेंट, C2 सेकंड सब इंटरवल का सेकंड एलिमेंट, C3 थर्ड सब इंटरवल का सेकंड एलिमेंट एंड सो ऑन, Cn nth सब इंटरवल का सेकंड एलिमेंट। तो मैंने यहाँ पे सेकंड एलिमेंट लिया है। अब C1 इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास फंक्शन की वैल्यू डेल्टा एक्स, C2 इस पे फंक्शन की वैल्यू 2 डेल्टा एक्स, C3 पे 3 डेल्टा एक्स एंड सो ऑन, बिकॉज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। जब x आपके पास डेल्टा एक्स होगा तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा एक्स आ जाएगा, तो FC1 दैट इज डेल्टा एक्स एंड सो ऑन। डेल्टा एक्स आई जो सब इंटरवल्स हैं इनकी लेंथ, ith सब इंटरवल की लेंथ, I stands for 1 2 3 and so on up to n। तो सेकंड माइनस फर्स्ट ये आपके पास लेंथ आ जाएगी। यहाँ पे सेकंड माइनस फर्स्ट दैट इज डेल्टा एक्स, तो हर सब इंटरवल की लेंथ असल में डेल्टा एक्स है, इसलिए डेल्टा एक्स आई विच इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। नाउ रीमान थ्योरम, सम पार्टीशन f, ये जो हमने nth पार्टीशन किए हैं इनका हम सम करना चाहते हैं ओवर द फंक्शन f। तो डेल्टा x1 fc1 प्लस डेल्टा x2 fc2 एंड सो ऑन प्लस डेल्टा xn fcn। डेल्टा x सब में सेम है, इसको कॉमन ले लिया, fc1 प्लस fc2 प्लस fc3 एंड सो ऑन प्लस fcn। अब इनकी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की, डेल्टा x कॉमन आ चुका है, और 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन प्लस n, दैट इज n into n plus 1 divided by 2। लास्ट टर्म लास्ट में 1 ऐड करें डिवाइडेड बाय 2, दैट इज द सम ऑफ nth टर्म 1 to n।
यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 4/n, या तो पूरे इस क्वांटिटी को n में कन्वर्ट करें या पूरे को डेल्टा एक्स में कन्वर्ट करें। तो मैंने इसमें n को n में कन्वर्ट कर लिया है। डेल्टा एक्स की वैल्यू 4/n यहाँ पे सब्सटीट्यूट की, और n इंटू n माइनस 1/2 इसे सिंप्लीफाई करें तो 16/n² इंटू n माइनस 1/n प्लस 1/2, तो 8 इंटू 1 प्लस 1/n, दैट इज द सम। ये जो हमने पार्टीशंस किए है इसके अंदर जो सम आता है दैट इज 8 इंटू 1 प्लस 1/n। अब ये n को हम डिफरेंट वैल्यूज देंगे और देखते हैं कि ये अपर सम किस तरह अपर सम एक्चुअल वैल्यू 8 के करीब जाता है। ये हमारे पास सम आ चुका है। सम पार्टीशन f pn nth पार्टीशन है 8 इंटू 1 प्लस 1/n। n को अगर हम 1 लेंगे इट मीन्स एक ही पार्टीशन है, कोई दो पार्टीशन नहीं है, एक ही पार्टीशन है। अगर हम एक पार्टीशन लेंगे तो ये देख लें 0 to 4, ये हमारे पास पार्टीशन 0 to 4। इसके अंदर C1 हमारे पास सेकंड एलिमेंट है 4 पे हाइट हमारे पास 4 है। जब 4 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 16। तो ये देख लें जब ये n की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करते हैं दैट इज इक्वल टू 16। जो हमने पिछला लेक्चर देखा है उसके अंदर C1 हमारे पास 0 था और हमारे पास जो सम आया था वो 0 था, लेकिन यहाँ पे 16 है। क्यों 16 है? क्योंकि ये ऊपर जो ट्राइंगल आपको नजर आ रही है ये भी इसमें शामिल है, तो इसलिए एक्स्ट्रा है। ये नीचे हमारे पास 8 स्क्वायर यूनिट ये एरिया बनता है, ऊपर भी 8 है और टोटल हमारे पास 16 बन जाएगा। जब हम नंबर ऑफ पार्टीशंस को इंक्रीज करते हैं, n को हम 2 ले लेते हैं, दो पार्टीशंस करते हैं, तो n को हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे। 8 इंटू 1 प्लस 1/2 दैट इज 12। तो ये देख लें ये 12 हमारे पास एरिया आ रहा है। दो पार्टीशंस 0 to 4, इसके दरमियान में एक 2 पॉइंट चूज कर लिया है, तो पार्टीशन हमारे पास दो बन चुकी हैं। सब इंटरवल 0 to 2 एंड 2 to 4। फर्स्ट सब इंटरवल का सेकंड एलिमेंट दैट इज C1 और सेकंड सब इंटरवल का सेकंड एलिमेंट दैट इज C2, 4 है ये। तो C1 पे हाइट हमारे पास 2 को जब हम इस लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 4। तो ये हमारे पास पहली जो रेक्टेंगल बनती है उसका एरिया है, और सेकंड ये भी हमारे पास 2 है, और 2 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, तो यहाँ पर 4 प्लस 8 दैट इज 12। n को जब मैंने 2 चूज किया है तो देख रहे एरिया हमारे पास 12 आ रहा है। नंबर ऑफ पार्टीशंस को इंक्रीज करें, n को 3 लें तो एरिया हमारे पास 32/3। n को हम 4 लेंगे तो ये हमारे पास 10 है। n को 6 लें तो 28/7, 28/3, 7 पॉइंट समथिंग। और जब n को हम 8 लेते हैं ये 9 पॉइंट समथिंग, और यहाँ पे जब हम n को 8 लेते हैं तो ये हमारे पास 9 है। तो जो हम नंबर ऑफ पार्टीशंस को इंक्रीज करते हैं तो हम एक्चुअल रिजल्ट के करीब जा रहे हैं। देख लें 16, फिर 12, फिर 32/3, 10, 28/3 और 9 एंड सो ऑन। ज्योमेट्रिकली देखें, यहाँ पे भी हम चेक कर सकते हैं। ये जो फर्स्ट इंटरवल है 0 to 1, यहाँ पे एरिया बनता है 1। सेकंड जो रेक्टेंगल है इसके एरिया हमारे पास 2, थर्ड का एरिया हमारे पास 3 और फोर्थ का हमारे पास 4 है, टोटल 10 है। क्यों ये फालतू? ये जो ऊपर हमारे पास एरिया है ये इसके अंदर एक्स्ट्रा शामिल है। अब देख लें यहाँ पे जो ट्राइंगल्स हैं वो कम हो रही हैं लेकिन ज्यादा हो रही हैं। सॉरी, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स ज्यादा हो रही हैं लेकिन उनका एरिया कम हो रहा है। और हम
एक्चुअल एरिया के करीब से करीब तक जा रहे हैं। तो जब हम नंबर ऑफ पार्टीशंस को इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास जो ट्राइंगल्स हैं वो इंक्रीज होती हैं, लेकिन उनका एरिया कम होता है और हम एक्चुअल एरिया के करीब से करीब तक चले जाते हैं। ये देख लें, यहाँ पे भी यही हालात हैं। ये जो हमारे पास स्मॉल ट्राइंगल्स नज़र आ रही हैं, इनका एरिया ये इंक्रीज हुई हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टीशन हमारे पास 4 थी, यहाँ पे हमारे पास 8 है नंबर ऑफ पार्टीशन। तो जो ट्राइंगल्स हैं वो इंक्रीज हुई हैं, लेकिन एरिया इनका कम हो गया। तो जब हम नंबर ऑफ पार्टीशंस को इंक्रीज करते हैं तो जो अपर सम है वो कम होते होते एक्चुअल एरिया के करीब से करीब तक चला जाता है। और जब हम नंबर ऑफ पार्टीशंस को इन्फिनिटी करेंगे, यहाँ से हम देख सकते हैं कि when n tends to infinity, नंबर ऑफ पार्टीशंस को हम इंक्रीज करते करते इन्फिनिटी को ले जाएं तो उस टाइम डेल्टा एक्स बहुत ही स्मॉल होगा, टेंड्स टू 0, और हमारा ये जो सम है, दिस सम पार्टीशन Pn over the function f, ये tends to the actual value, tends to this integral fx dx, x varies from 0 to 4 इस केस के अंदर। तो हमारा ये जो सम है वो इस इंटीग्रल के करीब से करीब तक चला जाता है। और ये अपर जो सम है, ये जो वैल्यूज हमारे पास पहले 16 थी, फिर 12, फिर करते करते ये हमारे पास 8 के करीब जाएगा। तो अपर सम एक्चुअल वैल्यू के करीब से करीब तक चला जाता है, दैट इज कॉल्ड द अपर सम। और यहाँ पे हमें ये अंदाजा हो रहा है कि अगर आपके पास कोई कर्व है, फॉर एग्जांपल ये कर्व है हमारे पास, हम A से लेकर B तक हम एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं। इस आइडिया को हम यूज करते हैं कि हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल कट करेंगे जिसकी थिकनेस dx और जिसकी हाइट हमारे पास y है। जब हम y को इस dx से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इसका एरिया बनता है, तो दैट इज y dx। अब इस किस्म की रेक्टेंगल्स का सम करें तो हमारे पास इंटीग्रल आ जाएगा, इंटीग्रल फ्रॉम a टू b। इस प्रोसीजर को यूज करना है कि एक स्ट्रिप कट करें और उसका एरिया फाइंड करें, फिर इस किस्म के रेक्टेंगल्स का सम करेंगे, यानी एरियाज का सम करेंगे, तो हमारे पास इंटीग्रल आ जाएगा a से b तक लिमिट। ये आइडिया हमें यहाँ से मिल रहा है क्योंकि जब हम ये जो हमारे पास ये डेल्टा एक्स इंटू FC1, या आप इंटीग्रल में देखें ये भी हमें यहाँ पे ये हमारे पास fx है और ये हमारे पास dx है। जब x को dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल हमारे पास ये एक रेक्टेंगल बनती है जिसका एरिया x dx है। x मींस y, फंक्शन y dx। और इस किस्म की रेक्टेंगल्स का सम करें, यानी नंबर ऑफ पार्टीशंस को इन्फिनिटी की तरफ लेके जाएंगे, तो हमारे पास एक्चुअल एरिया आएगा। तो लोअर सम और अपर सम जब एक नंबर को अप्रोच करें तो हमारे पास एक्चुअल एरिया आता है। इस आइडिया को यूज करते हुए हम एरिया अंडर द कर्व फाइंड करते हैं।